डॉक्टर विंस डिनोटे का मानना था कि डर सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने अपना करियर इस बात को साबित करने में लगा दिया कि जिसे हम अलौकिक कहते हैं वो केवल वो विज्ञान है जिसे हमने अब तक समझा नहीं है। ये चेंबर जमीन के 200 फीट नीचे है। इसे शीशे से घेरा गया ताकि बाहरी शोर भीतर न पहुंचे। डिनोटे का तर्क था कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म आवाजें तभी पकड़ी जा सकती हैं जब हमारी दुनिया शांत हो। यही था जीरो रियलिटी जोन। भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति पूर्ण शून्यता को स्वीकार नहीं करती। जब आप किसी स्थान से सब कुछ निकाल देते हैं तो वो शून्य आसपास की अदृश्य ऊर्जाओं के लिए एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगता है। डॉक्टर डिनोटे की अंतिम घंटों के दौरान जो रिकॉर्डिंग दर्ज हुई वे हमें उस प्रयोगशाला के भीतर हुई घटनाओं का एक विस्तृत डेटा प्रदान करती हैं। बाहरी सिग्नल मिलने से पहले ही लैब के उपकरणों में विसंगतियां देखी गईं। डिजिटल घड़ियां समय के बहाव से कटकर पीछे चलने लगीं और सीसीटीवी कैमरों ने बिना किसी तकनीकी खराबी के फ्रेम छोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर डिनोटे ने अपने लॉग में इस विसंगति को व्यक्तिगत स्तर पर महसूस किया। उनके कमरे के शीशे में उनकी परछाई उनकी गतिविधियों से 1 सेकंड पीछे चल रही थी, जैसे समय अलग अलग गति से काम कर रहा हो। इसके साथ ही लैब के सेंसर ने उन कोनों में तापमान की गिरावट दर्ज की जहां डॉक्टर डिनोटे को किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा था। इन घटनाओं से पता चलता है कि उस आइसोलेशन चेंबर की सीमाओं के भीतर वास्तविकता का ताना बना पहले ही कमजोर हो चुका था। रात 2:17 बजे उपकरणों ने एक स्थिर फ्रीक्वेंसी पकड़ी। ग्राफ पर दिखने वाला ये सिग्नल पहले किसी सामान्य रेडियो ट्रांसमिशन जैसा प्रतीत हुआ। डेटा का विश्लेषण करने पर यह आकृति उभरती है। ध्वनि तरंगे आपस में जुड़कर एक ऐसी संरचना बनाती हैं जिसमें लंबे हाथ और एक बिना चेहरे वाला सिर साफ देखा जा सकता है। जब इस रिकॉर्डिंग को समय के साथ पीछे ले जाकर देखा गया तो आकृति का आकार हर फ्रेम में बढ़ता मिला। ये किसी सिग्नल की खराबी नहीं थी, वो आकृति डिजिटल स्पेस के भीतर कैमरे की ओर बढ़ रही थी। उसी क्षण लैब के माइक्रोफोन ने एक फुसफुसाहट पकड़ी जो सीधे डॉक्टर डिनोटे के कानों के पास रिकॉर्ड हुई थी। खोलो। वो उपस्थिति अब केवल स्क्रीन पर एक ग्राफ नहीं थी, बल्कि प्रयोगशाला के भौतिक वातावरण के भीतर सक्रिय हो चुकी थी। डॉक्टर डिनोटे ने इस घटना को एक वैज्ञानिक अवसर मानकर खुद को आइसोलेशन चेंबर के अंदर बंद कर लिया ताकि वे उस आवाज के स्रोत का सीधे अध्ययन कर सकें। चेंबर के भीतर का सन्नाटा अचानक सैकड़ों आवाजों के शोर में बदल गया। ये आवाजें एक स्वर में डॉक्टर डिनोटे के अतीत की ऐसी बातें दोहरा रही थीं जिन्हें केवल वे खुद जानते थे। उसी समय कंट्रोल रूम में मौजूद उनकी असिस्टेंट रिया के गायब होने की सूचना मिली। लैब के ऑडियो सिस्टम ने उनकी आवाज के अंतिम कुछ सेकंड रिकॉर्ड किए थे। ये 3:33 बजे की ऑडियो फाइल का ट्रांसक्रिप्ट है। रिया की आवाज में एक अजीब भारीपन है। वो कह रही हैं, आपने दरवाज़ा खोला है, अब हम सब अंदर हैं। आइसोलेशन चेंबर ने बाहरी दुनिया को रोकने के बजाय डॉक्टर डिनोटे को उन चीज़ों के साथ एक ही कमरे में कैद कर दिया था जिन्हें उन्होंने खुद आमंत्रित किया था। डेटा के अंतिम पैकेट में मौजूद जेनेटिक मार्कर्स पर ध्यान दें। वेवफॉर्म में दिखने वाली आकृति की शारीरिक संरचना और डॉक्टर डिनोटे की अपनी धीमी होती परछाई के बीच एक गहरा संबंध है। ये आरेख मानव विकास की उस शाखा को दिखाता है जो हजारों साल भविष्य की ओर जाती है। डेटा के ये संकेत बताते हैं कि ये प्राणी किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि हमारे ही वंश के एक विकृत संस्करण है। समय के साथ डॉक्टर डिनोटे की परछाई का पीछे छूटना ये संकेत था कि भविष्य और वर्तमान के बीच की दीवार गिर रही है। ये प्राणी उस शून्यता का उपयोग करके अपने ही जैविक अतीत में वापस लौट रहे थे। डॉक्टर डिनोटे ने अनजाने में मानव जाति के उस अंतिम और डरावने मुकाम के लिए दरवाजा खोल दिया था जहां हम एक दिन पहुंचने वाले हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता तो डॉक्टर डिनोटे ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया और उन आकृतियों को अपने करीब आने दिया। संपर्क होते ही उनके शरीर का घनत्व कम होने लगा। उनकी आंखों का रंग पूरी तरह काला हो गया और वे धुंध में बदलने लगे। डॉक्टर डिनोटे की अंतिम वीडियो लॉग के बैकग्राउंड में कंक्रीट की दीवारें ऐसे मुड़ रही हैं जैसे वे किसी तरल पदार्थ से बनी हों। कैमरे की ओर देखते हुए उनके अंतिम शब्द थे, तुम्हें लगता है कि तुम केवल एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन देखने की क्रिया दोनों तरफ से हो रही है। इस रिकॉर्डिंग को देखने वाले कई लोगों ने रात में एक ही तरह के विजुअल डिस्टर्बेंस और अपने कमरे के कोनों में एक भारी मौजूदगी महसूस करने की रिपोर्ट दी है। आपने इस जानकारी को सुना है और अब वो आवाज़ आपके लिए भी एक हकीकत बन चुकी है। इंतज़ार करें, दरवाज़ा जल्द ही खुलेगा।